सारे स्कूलों में गलत हाजिरी, जो अंदर की बात है, गलत हाजिरी बनाया जाता है। स्टूडेंट की उपस्थिति कुछ रहती है, उसका दुगुना तिगुना बनाया जाता है, तो मेकअप हो जाता है। हर स्कूल दे रहा, आप क्यों नहीं दे रहे? हर स्कूल में क्या है नहीं है, वहाँ की कैसी व्यवस्था है, इस पे डिपेंड करता है। बहुत सारे स्कूल में बहुत सारी बातें होती हैं। दरभंगा जिला के बहेरी प्रखंड के अंतर्गत निमैथी पंचायत स्थित उत्क्रमिक मकतब भवानीपुर निमैथी विद्यालय में प्रधान अध्यापक की मनमानी से ग्रामीण और बच्चों में आक्रोश। शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मिड डे मील मेनू का पालन न करते हुए प्रधान अध्यापक ने अपनी शर्तों पर स्कूल चलाना शुरू कर दिया है। स्कूल में अंडे की जगह पर बिस्किट पिछले 2 वर्षों से बच्चों को मिड डे मील में दी जा रही है, जिसके बावजूद बिस्किट को लेकर के अब विवाद मच गया है। कई बार मिड डे मील पूरी तरह से बंद भी कर दिया जाता है। प्रधान अध्यापक ने अंडे न देने के कारण को बताते हुए कहा कि उच्च कीमत है और सरकार से मिलने वाली कम राशि को बताया। जब उनसे पूछा गया कि अन्य स्कूलों में इस बजट में अंडा कैसे दी जाती है, तो उन्होंने आरोप लगाया कि अन्य प्रधान अध्यापक हाजिरी में हेराफेरी करके अंडा उपलब्ध कराते हैं। वहीं एमडीएम मनीष भारती ने चावल उपलब्ध न होने के कारण मिड डे मील बंद होने की बात को पूरी तरह से नकारते हुए कहा कि चावल समय पर उपलब्ध कराया गया था। उन्होंने कहा कि भोजन क्यों नहीं बना, इसका जवाब प्रधान अध्यापक ही दे सकते हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीईओ का प्रभार संभाल रहे डीपीओ संदीप रंजन ने संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री के आगमन कार्यक्रम की व्यवस्था को चलते उनका पक्ष नहीं मिल पाया। प्रधान अध्यापक की मनमानी से केवल न ग्रामीण बल्कि विद्यालय समिति के सचिव और स्थानीय वार्ड पार्षद भी नाराज हैं। सचिव ने बताया कि प्रधान अध्यापक किसी के सुनने को तैयार नहीं है और मनमानी तरीके से स्कूल चलाते हैं। इस मामले में शिक्षा विभाग के नियमों का सवाल खड़ा हो रहा है कि ग्रामीण और बच्चों की शिकायत के बावजूद प्रधान अध्यापक की मनमानी जारी है। अब सवाल यह है कि शिक्षा विभाग के नियम लागू होंगे या प्रधान अध्यापक की शर्त पर चलेगा स्कूल। बाकी खबर आप देखिए आगे क्या कुछ है। ग्रामीणों का आरोप और जो स्कूल के प्रधान अध्यापक है उनका क्या कुछ पक्ष है, आप आगे इस वीडियो में देखिए। खबर 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े इसके लिए। जी, मोहम्मद अजमत अली। आप इस पंचायत के क्या हैं? वार्ड सदस्य हैं। इस स्कूल के क्या है? सचिव हैं। सचिव भी हैं। जी। ये बताइए इस स्कूल की क्या शिकायत है, क्या जानकारी आप देना चाहते हैं? शिकायत यह है कि सर क्या कहते हैं इसमें अंडा नहीं मिलता है और खाने पीने में भी क्या कहते हैं कोई भी सही तरीका से नहीं हेडमास्टर का ये रहता है। अंडा कब से नहीं मिल रहा लगभग? ये तो बहुत दिन से अंडा नहीं मिल रहा, कितने बार बोला भी गया है। अच्छा। तो बोलते ऐसे हैं तब ऐसे आदमी कोई भी ग्रामीण भी आकर के वो करते हैं, ये लोग कोई जवाब नहीं देते हैं, उसको भी मतलब कुछ उल्टा सीधा बोल के टाल देते हैं बात को। हम लोग जो है ग्रामीण जो है गाँव के हम लोग ही है, तो हम लोग अक्सर स्कूल में आते रहते हैं हम लोग देखने के लिए कि बच्चा को क्या मिल रहा नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं कि संडे को अंडा नहीं मिल रहा है, तो फिर हम लोग हेडमास्टर को बोले कि अंडा काहे नहीं दे रहे हैं, तो बोला कि सरकार 6 रुपये दे रहा है अंडा, और यहाँ से अंडे का दाम 7 रुपया है, इसलिए नहीं हो रहा है। तो हम लोग कहें कि एक बार को कुछ खाना में जो स्कूल बंद होता है तो उसमें खाना में बचता है ना, तो उसी में से आप मिला के खिलाइए। तो बोला कि नहीं बाहर में मिल रहा है अंडा, यहाँ नहीं क्यों दे रहे हैं। तो बोला कि बाहर का बात अलग है, यहाँ का बात अलग है। खाने के बारे में भी कुछ दिन खाना बंद था, तो भी शिकायत उन लोगों को किया गया, तो उन्होंने कहा कि अभी चावल ही नहीं आ रहा है तो खाना कहाँ से खिलाएंगे। खाना यहाँ बंद हुआ था, कितना दिन के लिए बंद हुआ था? 1 महीना। कितना दिन? 1 महीना खाना बंद था। इस विद्यालय के आप शिक्षक हैं। अभी हेडमास्टर से जब बात हमारी हो रही थी, उन्होंने कहा कि खाना जो है स्कूल में सिर्फ 10 दिन बंद था। आप बता सकते हैं एज शिक्षक होने के नाते कितना दिन यहाँ खाना बंद था? सर, जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो खाना 22 या 23 तारीख से लमसम 10 या 15 रोज जो है बंद होती है। चावल के अभाव में बंद हुई थी। अप्रॉक्स कितना दिन बंद रहा हो आप? 15 से 16 दिन या 18 दिन हो सकता है, पूरी जानकारी जो है नहीं है, लेकिन लगभग 18 से 20 दिन हो सकता है सर। ये आप कह रहे हैं जी। यहाँ आप उस वक्त विद्यालय में मौजूद थे, आ रहे थे? जी। आप यहाँ की क्या है, रसोईया हैं, खाना बनाती हैं, तो आपको सरकार की तरफ से कोई ड्रेस वगैरह कपड़ा वगैरह नहीं मिला? मिला था पहले भी, फट गया, कहिया नहीं, बहुत दिन। आप भी रसोईया हैं? जी। क्या नाम है आपका? रिंकू देवी। कभी आप लोग एप्रोन पहन करके यहाँ काम किया है या इसी तरह से? नहीं बनाए। कब से नहीं है? बहुत साल से। बहुत साल से नहीं है। ठीक है। परिचय दे दे, शुभ नाम आपका? जी, मेरा नाम नवीन चंद्र दास हुआ,
अच्छा, आप इस विद्यालय के क्या हैं? मैं इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक हूँ। सर, स्कूल की कुछ शिकायतें हैं मिली है ग्रामीणों के द्वारा, जी। तो आपका पक्ष जानना है। पहली शिकायत तो ये है कि पिछले 2 साल से ग्रामीणों ने ये कहा कि यहाँ अंडा नहीं दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? अंडा का बाजार दर अभी 10 रुपये है बॉयल्ड अंडा का, और विभाग द्वारा पिछले महीने तक 5 रुपया का दर निर्धारित था। इस महीने जनवरी और फरवरी में 6 रुपया किया गया है। 6 रुपया में कहीं भी अंडा उपलब्ध नहीं है, तो अंडा देने में मुश्किलात पेश आ रही है। सर, ये समस्या तो हर स्कूल के साथ है। जो सरकारी रेट हुआ विभाग का वो हर स्कूल को उपलब्ध, लेकिन हर स्कूल दे रहा, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? हर स्कूल में क्या है नहीं है, वहाँ की कैसी व्यवस्था है, इस पे डिपेंड करता है। बहुत सारे स्कूल में बहुत सारी बातें होती हैं जो यहाँ नहीं होती हैं। क्या होती होंगी वो आप बता दीजिए। तो बहुत सारे स्कूलों में गलत हाजिरी, जो अंदर की बात है, गलत हाजिरी बनाया जाता है। स्टूडेंट की उपस्थिति कुछ रहती है, उसका दुगुना तिगुना बनाया जाता है, तो मेकअप हो जाता है। यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ एक्चुअल हाजिरी, जितने बच्चे प्रेजेंट रहते हैं बिल्कुल उतनी ही हाजिरी बनती है। और इस परिस्थिति में जबकि कोई यहाँ ये नहीं होता है बंगलिंग हाजिरी के साथ, तो अंडा का जो बाजार दर है वो अभी वो सरकारी दर से बहुत ज़्यादा है। सर, आप जो पार्ले जी देते हैं वो 3 रुपये है। पार्ले जी हम नहीं देते हैं, हम ये देते हैं मॉम्स मैजिक जो 5 रुपये की आती है। अच्छा, चलिए, ये दूसरा सवाल है सर। 1 महीने के लिए आपके यहाँ मिड डे मील था, आपके विद्यालय के सचिव ने भी इसकी शिकायत की आपसे, तो आप लोगों ने गोल मटोल जवाब दिया। मिड डे मील क्यों बंद था? चावल जब विद्यालय में समाप्त हो गया तो 10 दिनों के लिए मिड डे मील बंद रहा, फिर चावल आया तो मिड डे मील शुरू हो गया। तारीख याद है? ये करीब 1.5-2 महीने पहले की बात है। तारीख याद नहीं? तारीख याद। आपके ग्रामीणों ने कहा 23 सितंबर से 23 अक्टूबर, तो वो तारीख नहीं, 10 दिनों के लिए। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि चावल विद्यालय में समाप्त हो गया था, चावल एजेंसी दे जाती है, उसी से खाना बनता है। एक सवाल है सर, सुरक्षा का जो मानक होता है, यहाँ जो रसोईया खाना बना रही है, कोई भी रसोईया ड्रेस में एप्रॉन में नहीं दिखी, क्या कहना चाहेंगे आप? रसोईया को पूर्ववर्ती प्रभारी के समय से ही एप्रॉन नहीं मिल रहा है। मैं जब उनसे प्रभार लिया तो वो बोले कि इसका कोई फंड नहीं आता है, रसोईया अपने पारिश्रमिक से सिलवाएगी। तो आज तक हमने रसोईया को अपने पारिश्रमिक से एप्रॉन सिलवाते हुए नहीं देखा। तो कहीं न कहीं बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। एप्रॉन नहीं पहनना तो बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है, तो इस खाना में बाल गिर जाते हैं, दूषित होता है, तो बच्चे बीमार पड़ेंगे। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो रसोईया एप्रॉन नहीं पहनती है, क्यों नहीं पहनती है, किस परिस्थिति में पहन के नहीं आती है, या क्यों नहीं कपड़ा सिला के पहनती है, तो इसके संबंध में बेहतर वही जवाब देगी, क्योंकि इसका मेरे पास कोई फंड नहीं है। तीसरा अंतिम सवाल सर, आपके बच्चे के अधिकतर स्कूल में ड्रेस कोड में नहीं है, क्या यहाँ के बच्चों को ड्रेस का पैसा नहीं मिला? बच्चे के अभिभावकों के खाते में और जिन बच्चों का खाता खुला हुआ है उन बच्चों के खाते में 75% उपस्थिति के आधार पर प्रत्येक वर्ष पैसा भेजा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे अभिभावक बच्चों को सिलवा करके देते भी हैं, बहुत सारे अभिभावक नहीं देते हैं, पैसा का गोलगपट कर जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे आते हैं तो कुछ बच्चे ड्रेस में नहीं आते हैं, तो उनको शुरू में हम लोगों ने कड़ाई किया, भगा दिया। तो फिर अभिभावक ही आए और कहने लगे कि अभी मास्टर साहब ठंडा का महीना है, तो अभी आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए, बच्चा ऐसे ही आएगा, जनरल ड्रेस में आएगा। तो हम लोग अब नहीं भगाते हैं, जो बच्चे आ जाते हैं उनको रख लेते हैं, क्योंकि अभिभावक की ओर से भी प्रेशर आ जाता है कि बच्चे को भगाइए नहीं। आपके रसोई घर में सफाई का सही पुख्ता इंतजाम नहीं है, बर्तन देख रहे हैं ऐसे गंदगी जगह पे धोआ जा रहा है, ऐसे ही कचरा फैला हुआ है, क्या कहिएगा सर? बच्चे बीमार नहीं होंगे आपके स्कूल के? रसोईया को पूरी हिदायत दी गई है कि पूरी साफ सफाई के साथ। जिम्मेदारी आपकी बनती है सर? हमारी जिम्मेदारी है, और हम प्रतिदिन बोलते हैं रसोईया को, बोलते हैं कि आप साफ सफाई के साथ नहा धो करके आइए विद्यालय, और विद्यालय में पूरी साफ सफाई के साथ मध्याह्न भोजन बनाइए। थोड़ी बहुत कभी कभी रसोईया जहाँ पे बच्चे कुल्ला करते हैं वहीं पर बर्तन धोया जा रहा है सर। जी, ये सवाल आपको आसान लग रहा है? बच्चे की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है, कोई बच्चा अगर बीमार पड़े इसकी जिम्मेदार तो आप होंगे।
रसोइया को पूरी हिदायत दी गई है। साथ ही हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक मॉनिटरिंग में रहते हैं, मध्याह्न भोजन की कैसा मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग है सर? अच्छा, मॉनिटरिंग नहीं है एक सर। आपने पूर्व में आरोप लगे स्कूल पर जो आपत्ति जताई है, आपने कहा है कि किसी और स्कूल में गलत तरीके से हाजिरी बनती है, गलत तरीके से उसका मामला बनता है, तो वहाँ से पैसा रिकवर करके ये लोग अंडा खिलाते हैं। इसमें कौन लोग जिम्मेदार हैं, बताइए। अब इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं, आप लोग पता कीजिए कौन क्या शिक्षा जिम्मेदार। विभाग जो आप कह रहे हैं, तो इस शिक्षा विद्यालय में इस तरह की बातें होती हैं, आप मानते हैं इस बात? शिक्षा विभाग को ये नहीं पता है कि अभी अंडे का दर क्या है। तब जो मान लीजिए 5 रुपया या 6 रुपया देती है, तो ये किस स्तर तक अनियमितता को सर, आपने बढ़ावा दे रही 10 रुपए का जिक्र किया। जी। क्या आप अगर बच्चों को अंडा खिलाइएगा तो मार्केट से लाके खिलाइएगा कि आप स्कूल में उबालिएगा, ये बताइए। स्कूल में उबालेंगे तो होलसेल रेट तो कम है सर। तो बाजार रेट जो है सो 8 रुपये है, और 8 रुपये में बाजा क्यों नहीं स्कूल में आपके? स्कूल में बाजा के लिए फंड आया था, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरियात चीज़ जो थी उसके मद में खर्चा हो गया। बाजा अब आएगा, बाजा के लिए हम प्रयत्नशील कहाँ हैं। यूज हुआ? फंड का यूज हुआ, जैसे विद्यालय का बहुत सारा ये फर्श टूटा हुआ था, तो बहुत बढ़िया से फर्श। के लिए अलग फंड आता है सर? हाँ, आता है, अलग से नहीं आता है। जो कंपोजिट ग्रांट जो आता है उसी में सारा इंक्लूड रहता है। तो पैसा शॉर्ट कर गया आपको? पैसा शॉर्ट कर गया। विभाग को जानकारी दी आपने? विभाग को समय सब चीज़ की जानकारी दी जाती है, तो विभाग का द्वारा ये जवाब मिला कि आपको प्रति वर्ष दिया जाएगा निश्चित अमाउंट, आप अगले साल खरीद लीजिए। जानकारी मिली कि यहाँ संडे को अंडा नहीं मिलता है, बिस्कुट मिलता है। अंडा नहीं मिलता है? कभी नहीं मिला अंडा? मिलता था, पहले मिलता था। कब से नहीं मिल रहा है? 2 साल 3 साल 2 साल से अंडा नहीं मिल रहा है। 2 साल से तुम इसमें पढ़ रहे हो, पढ़ तो रहे 6-7 साल। लेकिन अंडा 2 साल से नहीं मिला एक भी दिन? निमेठी में? कौन से क्लास में? 8 क्लास में हो। बिस्किट मिलता है, अंडा मिला है? कभी नहीं मिला अंडा? 2 साल से। ठीक। राबिया खातून। राबिया खातून किस स्कूल में पढ़ती हो? उत्तर मध्य मक्तब भवानीपुर में बैठे। अच्छा, खाना में वगैरह यहाँ सुनते हैं कि जो आज इतवार का दिन है, तो यहाँ क्या मिलता है इतवार के दिन? छोला चावल। छोला चावल और भी कुछ मिलता है? बिस्किट मिलता है? बिस्किट मिलता है संडे को। संडे को। और दूसरे दिन? कुछ नहीं, खाना मिलता है बस संडे। अंडा आज अंडा नहीं मिलता है। सच्ची सच्ची का बोलते हैं कि सरकार की तरफ से 5 रुपया है, 5 रुपया में बस बिस्किट मिलता है। अच्छा।